इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन जारी। कन्वेंशन की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद। कन्वेंशन में शिरकत के लिए दुनिया भर से 1500 के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी आए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरकारी मेहमान का दर्जा दिया गया। कन्वेंशन का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की खिदमात को सराहना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तान की मुआशी टीम IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेगी। पाकिस्तानी मुआशी टीम की अमरीकी टैरिफ के मामले पर अमरीकी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर ख़ज़ाना 21 अप्रैल को अमरीका जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने दरियाए सिंध पर 6 कैनालों के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ जलसे की तैयारियां कर ली। 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे के इंतजामात के लिए ऑर्गेनाइजिंग, सिक्योरिटी और जलसे के लिए मीडिया समेत मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। और कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में जेर जमीन लगी आग 18 रोज बाद खुद ही बुझ गई। गैस का अखराज अब भी जारी है। इलाके में गैस की बू फैल गई। गैर मुतालिका अफराद को इलाके में जाने से रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग के लिए मौसर इक़दाम पर इत्तिफाक। मरीम नवाज की अमरीकी वफ्द को पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। वफ्द को पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले मजीद बढ़ाने की तजवीज़। मरीम नवाज ने कहा कि गैर मुल्की इदारों की सरमायाकारी को मजीद वसअत देने के ख्वाह हैं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान इंडेक्स से 800 जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,200 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। करक में खौफनाक हादसा। लकी गुंडकी में ट्रॉलर और मुसाफिर हाइस में तसादुम। हादसे में खातून और बच्चों समेत 10 अफराद जाबहक 8 जख्मी हुए। हादसे में मुसाफिर वैन ट्रॉलर के नीचे फंस गई। मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मईशत के लिए अच्छी खबर। कौमी क़यादत की संजीदा कोशिशें रंग लाने लगी। मईशत बहाली पर कामजन। मार्च 2025 में तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। तरसीलात ज़र पहली मरतबा 4 अरब अमरीकी डॉलर से जायद रहे। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र में सालाना 37.3 जबकि माहाना 29.8% इजाफा हुआ। PTI में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। सूबाई क़यादत का PTI की सियासी कमेटी के फैसलों पर एतराज़। सूबाई ओहदेदारों ने सियासी कमेटी के फैसलों को यकतरफा करार देकर मुस्तरद कर दिया। रहनुमाओं ने कहा कि बानी PTI से मिलने के बाद सिर्फ सेक्रेटरी इत्तलात बयान जारी करें, ये कबूल नहीं। बानी से मुलाकात के लिए नाम नामजद करने वाली खुसूसी कमेटी पर भी एतराज़ात। मुल्क को तबाही से बचाने का वाहिद हल मुज़ाकरात। बानी PTI को मुज़ाकरात के लिए राजी किया है। PTI रहनुमा आजम स्वाति का बड़ा दावा। कहा बानी PTI को मुल्क और मुल्क की नस्लों की फिक्र है। बानी PTI से जब कोई बातचीत शुरू होगी तो बहुत सूदमंद होगी। ये मुल्क सबका है। जिन्ना हाउस समेत जलाओ घिराव के 4 मुकदमात में आजम स्वाति की अबूरी जमानतों में 13 मई तक तौसी। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन के मुख्तलिफ इजलास तलब कर लिए। जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 18 अप्रैल को होगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजेस की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की नामजदगी के लिए इजलास 2 मई को होगा। वज़ीर आला पंजाब से इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्किया, आज़रबाईजान और दीगर ममालिक के मुस्तकिल मंदूब शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वफ़द के अरकान को लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ECO वफ़द के शुरका को तफसीली ब्रीफिंग।
चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सरबराही इजलास में अहम फैसले। ट्रैफिक इस्लाहात से मुतालिक मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में मुख्तलिफ तरामीम लाने की मंजूरी। सूबे में चलने वाली तमाम कमर्शियल गाड़ियों में डैश कैम और केबिन कैमरा लगाने की भी सिफारिश। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह कहते हैं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सजाएं और जुर्माने बढ़ाए जाएंगे। पहले सर दर्द अब सीने में तकलीफ। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के ड्रामे खत्म न हो सके। सीने में दर्द की शिकायत पर जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुल्जिम का कहना है कि रिमांड के दौरान मारा सीने में दर्द है। अस्पताल जराये के मुताबिक मुल्जिम का चेस्ट स्कैन कराया गया, तमाम चीजें नॉर्मल हैं। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग 18 रोज बाद भी अचानक बुझ गई। गैस का इखराज अब भी जारी। इलाके में बू फैल गई। गैर मुतल्लिका अफराद को करीब जाने से रोक दिया गया। कस्टम इन्फोर्समेंट ASO घास बंदर से गाड़ियां चोरी होने का ड्रॉप सीन। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कस्टम के माली तारिक को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम को अफसरान ने क्लर्क का चार्ज देकर बिठाया हुआ था। GTV न्यूज ने कस्टम के गिरफ्तार माली का तहरीरी बयान भी हासिल कर लिया। दोनों गाड़ियां चोरी करने का एतराफ। दोनों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां थीं जो कस्टम ने पकड़कर दफ्तर के बाहर खड़ी की थी। खैरपुर कच्चे के इलाके में मुसल्लह मुल्जिमान की घर में घुसकर फायरिंग। 3 अफराद कत्ल, 2 बच्चे जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में मियां बीवी और बेटा शामिल। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार। मुल्जिमान की तलाश जारी। उसूले रोजगार की तलब मौत की बादी में ले गई। लीबिया में तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। हादसे में 11 अफराद जा भाग, 4 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और 1 का गुजरावाला से है। हादसा 12 अप्रैल को सीरत शहर के करीब हरावा कोस्ट में पेश आया। मरने वालों की शनाख्त का अमल जारी। थानवी तालीमी बोर्ड के सालाना इम्तिहानात का 7वां रोज। नकल के खात्मे के लिए बोर्ड की सख्त निगरानी। विजिलेंस टीम मुतहर्रिक। नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। बोर्ड रिपोर्टिंग सेल में नकल के 93 केस दर्ज। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं कि नकल में मुलव्विस मरकज को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। शफाफ इम्तिहानी मराकज को बोर्ड की जानिब से मुकम्मल सहूलियात फराहम करने का ऐलान। इंटर बोर्ड में चेयरमैन की अदम तैनाती। इम्तिहानात ताखीर से होने का खदशा। इम्तिहानात 28 अप्रैल से शेड्यूल। ताहर तलबा को एडमिट कार्ड और इम्तिहानी शेड्यूल जारी नहीं किया गया। मिसबा तनियो का इंटर बोर्ड का चार्ज लेने से इनकार। जौहरी हथियारों पर ईरान और अमेरिका के बिलवास्ता मुज़ाकरात। ईरान ने मुज़ाकरात के मकाम के हवाले से अफवाहें मुस्तरद कर दी। बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी अम्मान में होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर मानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। खबरदार होशियार, गर्मी पड़ेगी जोरदार। मुल्क में गर्मी की नई लहर का आगाज। लाहौर में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। पारा 37 डिग्री को छू गया। कराची में भी सूरज के मिजाज गर्म। पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में पारा मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियात करने का मशवरा। गर्म मौसम में ठंडे मशरूबात की दुकानों पर रश भी बढ़ गया। HBL PSL के दिलचस्प मुकाबले जारी। आज एक मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर की टीमें कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों पेशावर ज़ल्मी को 102 रन से शिकस्त। हदफ के ताक़ुब में ज़ल्मी 141 रन बना सकी। साहबजादा फरहान और कॉलिन मिंडो के दरमियान 144 रन की बर्क रफ्तार पार्टनरशिप। फरहान ने 52 गेंदों पर 106 रन बनाए। कौमी इवेंट में PSL के बड़े मार के GTV न्यूज पर देखिए तज्जिए और तबसरे। सबसे बड़ी नशरियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें। किसकी जीत किसकी हार। सईद खानकार मैच पर खुसूसी तज्जिया।
सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज पर। आखिरी साथ नहीं सीने ते रह जल्दे वार तुहाडे उक्का सैफ को ना कर छोड़े अन्ने वहां एतबार तुहाडे। सकाफती त्यौहार हर इलाके की पहचान। रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में यौम सकाफत पंजाब दिहाड़ मनाया गया। फनकारों ने महफिल में 4 चांद लगाए। मुशायरे में नौजवानों ने कलाम पेश करके हाजरीन के दिल जीत लिए। शरका ने इवेंट को खूब सराहा।